डिंग शुआंग है ना? बैठ जाओ, ठीक है। घबराओ मत, मुझे परिचय कराने दो। ये हैं श्रीगु, रॉक के सीईओ। ओह, दूसरे हैं चीफ असिस्टेंट शुमैन। मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की देखभाल करता हूँ। हे फेई, चलो सरल बातचीत करते हैं। बस अपने विचारों के बारे में सच बताओ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके रिज्यूमे में लिखा है आप पहले परिवार और बच्चों की देखभाल करती थी, करियर छोड़ने का चुनाव किया, पूर्णकालिक गृहिणी बन गई। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ, कार्यस्थल में वापस आने के क्या कारण हैं? ठीक है, मैंने यह अपनी बेटी के लिए किया, खुद के लिए भी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम लिटिल एप्पल है। उसे आइस हॉकी खेलना पसंद है, बहुत प्रतिभाशाली भी है, लेकिन फिर भी हर बार कोई सुनता है उसका सपना एक आइस हॉकी खिलाड़ी बनना है। पहली प्रतिक्रिया ज्यादातर संदेह होती है। मेरी बेटी भी अक्सर मुझसे पूछती है, वह कहती है, मम्मी, लड़कियां आइस हॉकी क्यों नहीं खेल सकती? क्या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ लड़के कर सकते हैं? उसने मुझसे यह सवाल कई बार पूछा। मैंने भी कई बार जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं जानती हूँ अपनी उम्र में इतने सालों का इंडस्ट्री गैप, वर्कफोर्स में वापस आना आसान काम नहीं है। आपने अभी पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने परिवार में वापस आने का चुनाव किया, अपनी बेटी के साथ बड़े होने का साथ दिया। मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अब मैं वही बनना चाहती हूँ जो पहले थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने सपनों का पीछा भी बिना रुकावट के कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी के वर्तमान संदेहों का जवाब उसकी माँ में मिल सकता है। मुझे लगता है कि हालांकि लिन शुआंग का वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, हम असिस्टेंट की भर्ती कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस तुम धीरे धीरे जमा कर सकते हो। हम शुमैन, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। श्रीगु, तुम्हारा क्या मतलब है? मशीन लर्निंग से बेहतर कैसे सीखना है? कुछ लोग कहते हैं कि डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स है, अंधेरे बॉक्स में काम कर रहा है। बहुत प्यारा है नहीं? तुम क्या सोचते हो? ठीक है, माफ कीजिए, खैर मैंने इस पर कोई शोध नहीं किया है। डीप लर्निंग तकनीक, लेकिन यह भी वह है जिसके लिए मैं एक शोध सहायक के रूप में प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। इस पद का कारण, क्योंकि रॉक पर मेरे पास अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच है। अगर ठीक है, मैं अपना काम इस आधार पर पूरा करूंगा। समय के साथ दौड़ें अपनी तकनीक अपडेट करने के लिए। एल्गोरिदम उद्योग बदल रहा है। 4 साल का करियर गैप, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे भरा जा सकता है। माफ कीजिए, मगर जो लोग आसानी से अपने करियर और आदर्शों को छोड़ देते हैं, हमारे लिए रॉक नहीं। अगला, और जो मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं वे हैं जिनके पास अच्छे परिवार हैं, अच्छी प्रतिभा, अच्छा मौका, पर मुझे नहीं पता कि किसे संजोना है। और तुम वैसे ही इंसान हो। मामा के साथ वीडियो। मैंने आज अपनी दादी के घर पर पाव बनाए। देखो मैंने जो बनी पाव बनाए हैं। ओ गो कमाल है। माँ, क्या तुम रो रही हो? माँ नहीं रोई, बस थोड़ी सी रेत माँ की आंख में चली गई। फिर गोगो मुझे एक झटका दे। अगर तुम गोगो को उड़ाओगे तो तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होगा। माँ, क्या तुम्हारी आंखों में अभी भी दर्द है? सच में दर्द नहीं है। गो कमाल है। गो को अपनी माँ के साथ दर्द नहीं होता। वह गोगो हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगी। गो हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा।
ठीक है, गोगो खाने के लिए तैयार है। आओ मम्मी को अलविदा करो। अलविदा मम्मी गोगो, आओ। मम्मी को एक चुंबन दो, मुआ। ओ, दादी तुम्हें याद कर रही हैं, मम्मी। याद नहीं आया। अगर तुम्हें भूख लगी है तो थोड़ा कम खा सकते हो। याद है मैंने तुम्हारे लिए जो फल खरीदे थे, उन्हें खाना। उन्हें अकेला मत छोड़ो, फिर से खराब मत करो। भविष्य में कुछ भी मत खरीदो। अगर खाना चाहते हैं तो हम खुद खरीद लेंगे। गुजू दोनों यहाँ हैं। यह लो तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता को गुजू के साथ शतरंज खेलनी ही है। मैंने बस कहा था 2 सेट के बाद थक गया हूँ। पहले आराम करो। लोगों को यहाँ छोड़ दो। यह क्या गंध है? मम्मी तुम बर्तन में क्या कर रही हो? ओ मेरी मछली। क्या तुम शतरंज खेल सकते हो? हाँ। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मेरा नाम है लिटिल एप्पल। ओह, मेरा नाम है गुजू। सम्मानित हूँ। नमस्ते। ठीक है, अगली प्लेट खेलने की तुम्हारी बारी है। क्या तुम कुछ और खेल सकते हो? अंकल, क्या तुम मेरी माँ को बहुत समय से जानते हो? हाँ। तुम्हें कैसे पता? दादा के पास घर पर तुम्हारी तस्वीर है, जब तुम और तुम्हारी माँ बच्चे थे। दादा ने कहा तुम बहुत शक्तिशाली अंकल हो। अंकल, मेरी माँ बनने से पहले कैसी थी? पहले की लिंग शुआंग जिद्दी और हठीली। परीक्षाओं में हमेशा कक्षा में पहले स्थान पर रहती थी। खेल और कला भी अच्छी कर लेती थी। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में अब तक की सबसे अच्छी इंसान है। क्या अंकल से भी बेहतर? दूसरे हाई स्कूल में पढ़ाई का माहौल कैसा है? मुझे लगता है पहले के पढ़ाई के माहौल से थोड़ा ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे पिछले स्कूल में ग्रेड कैसे थे? मैंने देखा है, बहुत उत्कृष्ट है। नमस्ते डायरेक्टर। लेकिन पहाड़ के बाहर भी पहाड़ी लोग हैं और लोगों के बाहर भी लोग हैं। हमारा दूसरा हाई स्कूल प्रांत का फोकस है। आप ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं? नमस्ते डायरेक्टर। माफ कीजिए सवारी। क्या आप मुझे प्लेन वापस कर सकते हैं? धन्यवाद। ये है लिंग शुआंग, ग्रेड 1। भविष्य में आप सिर्फ सहपाठी ही नहीं होंगे, बल्कि प्रतिस्पर्धी भी। आपकी माँ मुझसे कहीं बेहतर है। बहुत पहले की बात है। हमेशा याद रही है जिसे मैं पार करना चाहता था। गोगो, दादी ने तुम्हारा पसंदीदा बड़ा केकड़ा बनाया है। बड़ा केकड़ा खाओ। हाथ धो लो। जाकर खाओ। छोटे सेबों को पकने दो। उसका दिल बहुत बड़ा है। उसे खुश करने के लिए मजबूरी में बातें न कहो। आपको क्यों लगता है कि मैंने मजबूरी में कहा? पहले आपको जानकर शुरुआत करें। मैं आपको अपना एकमात्र लक्ष्य बनाऊंगा। पहले की लिंग शुआंग वाकई मेरी मुलाकात की सबसे अच्छी व्यक्ति थी। आपने मुझे असली प्रतिभा दिखाई। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, कभी आपको पार नहीं कर सका। कितनी अफसोस की बात है, जब से आपने भावनात्मक रूप से करियर छोड़ा, वह शानदार लड़की गायब हो गई। पिछले कुछ महीनों में आपने वाकई बहुत सारे पाठ पूरे किए, इतने कम समय में। पाइथन भाषा में निपुणता के अलावा पिछली डीप लर्निंग भी पूरी की। रिकमेंडर सिस्टम की कमी। पाइथन आरटी भी पढ़ा। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी किए। लगता है आपने वाकई कड़ी मेहनत की है। रॉक लैब तक पहुंच। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप मुझे एक और मौका देंगे। श्री गु, मेरे और कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल अभी भी वही पुराना है। यह हम पंजियों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है।
आप करियर और परिवार का संतुलन कैसे बनाते हैं? श्रीगु सही कह रहे हैं। संतुलन वास्तव में मौजूद नहीं होता। यह सिर्फ समझौते और त्याग है। लेकिन जब तक यह तथ्य स्थापित नहीं होता, पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, परिवार ही परिवार होता है। समझौते और त्याग, यह सिर्फ महिलाओं के भरोसे नहीं होगा। परिवार के सभी सदस्यों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी, हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जब सभी परिवारजन जिम्मेदारी ले लेंगे, तभी यह काम करेगा। तो यह समझौता और त्याग, गैर जरूरी खर्च कम करने के लिए, सबको खुश रखने की कोशिश करना, इसे एक तरह का संतुलन भी माना जा सकता है। आपने अभी क्या कहा? यह बात समझ में आती है, लेकिन आप जो बता रही हैं वो सिर्फ एक आदर्श स्थिति है। मुझे डर है इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा। और प्रोग्रामर की नौकरी तो बहुत मांग वाली होती है, यहां तक कि युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स को भी कभी कभी बोझ महसूस होता है। तो आपके पास क्या सबूत है कि आप यह कर सकती हैं? मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहती हूँ। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। नहाना और कपड़े बदलना। 6:20 बजे मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। परिवार को जगाना। 7:15 बजे से होना। 8 बजे चिल्ड्रन गार्डन, फिर मार्केट से सब्जियां लेना। 8:40 घर वापसी। टेबल साफ करना, कपड़े व्यवस्थित करना। कुछ भुगतान और बाहर के काम भी निपटाने हैं। इसी बीच मोबाइल पर क्लास भी सुननी है। 12 बजे मैं लंच के समय का इस्तेमाल करूंगी, जरूरी सामान का ऑर्डर देने के लिए। 12:30 बजे लंच खत्म। मैं डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। 3 बजे बच्चे को किंडरगार्टन से लेने जाऊंगी, सीधे स्पेशल क्लास में छोड़ दूंगी। उसे बोलने और ड्राइंग के लिए प्रेरित करना और गो जैसी स्किल्स सीखना। 5 बजे घर आकर खाना बनाना। 6 बजे डिनर। 7:30 बच्चों को नहलाना, उन्हें सुलाना। 9 बजे फिर से कमरा साफ करूंगी, अगले दिन के नाश्ते की तैयारी। 10 बजे मैं 2 घंटे पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। 12 बजे खुद नहाकर सो जाऊंगी। यह सिर्फ मेरे पिछले कुछ सालों का हिसाब है। सबसे आम दिन। अगर बुजुर्ग और बच्चे बीमार हों और घर में रिश्तेदार अचानक आ जाए, तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। इसके अलावा समय प्रबंधन के साथ साथ गृहिणी के जीवन के वर्षों ने मुझे वित्तीय आंकड़ों के बारे में भी सिखाया है। परिवार के सदस्यों की मनोवैज्ञानिक परामर्श और हर पहलू को समन्वित करने की क्षमता में मैंने काफी प्रगति की है। मुझे लगता है कि मेरे काम की तीव्रता और जटिलता एक जूनियर प्रोग्रामर की नौकरी की आवश्यकताओं की तुलना में काफी अधिक है। आपके पिछले इंटरव्यू और लिखित परीक्षाओं में आपका स्कोर रैंकिंग सबसे ऊंचा था। तो आप देख सकते हैं, आपकी चमक और मशीन लर्निंग में इंजीनियरिंग कौशल बहुत मजबूत है। श्री गो, क्या आपके कोई सवाल हैं? अगर आप इस इंटरव्यू में फिर भी असफल हो जाए तो? मैंने नौकरी की तलाश शुरू की थी। खैर, प्रेरणा बहुत सरल थी। बस कुछ वेतन कमाना चाहती थी। प्रोग्रामर बनना भी इसलिए चुना क्योंकि यह शुरुआत में आसान है। लेकिन ठोकर खाने के महीनों में मुझे याद आने लगा है, वह गृहिणी जो पहले थी, वह स्वयं जो अत्यधिक आत्म पहचान के कारण खो गया था। इसलिए चाहे मैं रॉक में काम पर आ सकूं या नहीं, मुझे यकीन है कि मैं अपने आप को ढूंढती रहूंगी, आशा करती हुई, और अपने रास्ते पर चलती रहूंगी। डिस्क लैब में शामिल होने की बधाई। मुझे आशा है कि भविष्य में मैं हर दिन चमक सकूंगी, बजाय इसके कि मुझे रोशन किया जाए।
शियाओ हाय, मैं कल रॉक में काम शुरू कर रही हूँ। अभी काम शुरू किया है। मुझे लगता है थोड़ा व्यस्त रहूंगी। एक समय का समायोजन होगा। इसलिए मैंने हमारे समुदाय की आंटी डेंग से बात की है। भविष्य में मुझे इसे ऑफिस से निकलना पड़ेगा। वह मेरी लिटिल एप्पल को लेने में मेरी मदद करेंगी। इस सब समय के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। बधाई हो बहन लिंगशुआंग। लेकिन इस तरह क्या मुझे भविष्य में हर दिन तुम्हें देखने का मौका नहीं मिलेगा? अरे मेरा मतलब है अगर तुम ऑफिस निकलती हो तो रास्ते में सर्च नहीं है, मैं तुम्हें लेने आ सकता हूं। नहीं, अब मेरे लिए खुद गाड़ी चलाना बहुत सुविधाजनक है। तुम मेरी लिटिल एप्पल की देखभाल करते हो। मुझे पहले ही शर्मिंदगी हो रही है। दरअसल मैं कभी कभी बस हर दिन तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, तुम्हें देखना, चाहे दूर से ही देखूं। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा हूं। जिया हाय, मैं वाकई तुम्हें सिर्फ एक साधारण दोस्त की तरह देखता हूँ। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारा सम्मान कर सकते हो। एक साधारण दोस्त की सीमाएं। समझ गई माँ। अरे तुमने वह रेनबो बबलगम ले ली जो मैंने खरीदी थी। मेरे लिए खरीद दो। बिल्कुल हाँ। क्या माँ गोगो द्वारा दिया गया काम पूरा नहीं कर सकती? बच्चों के साथ बांटो। कैंडी खाओ। आओ। ओह धन्यवाद। बहन निंगशुआंग अभी भी मुझे बच्चा समझती है। फिर तुम्हें बड़ों की तरह बर्ताव करना चाहिए। क्या श्रीमान वे नहीं खा रहे हैं? तुम इतने गंभीर क्यों हो? मैंने अभी मिंगबो को फोन किया था। तुमने उसे मजबूर किया कि वह तुम्हारी जगह ले। इतनी जल्दी पास हो गया। वांग जियाई, ये कंपनी है, ये वो जगह नहीं है जहां तुम घर घर खेलते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वाकई तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने पहले ही तुम्हारे साथ इस बिजनेस ट्रिप के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन तुमने आखिरकार एक फेमस ब्लॉग में बदल दिया। मैंने मिंगबो को 2 कारणों से चुना है। उसके पास तुमसे ज्यादा काम का अनुभव है। हम बिजनेस ट्रिप पर हैं। इसमें शराब पीना और सोशलाइज करना, ओवरटाइम करना और देर से लौटना तो लाजमी है। तुमसे ज्यादा उसके लिए एक पुरुष के रूप में मेरे साथ रहना सुविधाजनक है। पता चला कि श्रीमान वे भी वर्कप्लेस सेक्सिज्म करते हैं। मैं वर्क प्लेस सेक्सिज्म नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे से नहीं कर सकती, बल्कि यह है कि तुम्हें चिंता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मैं इसे आपको व्यावहारिक कार्यों से साबित करूंगा। आपकी चिंताएं बिल्कुल अनावश्यक हैं। इसके अलावा अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। चलिए प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी बात करते हैं। नकली खाता कंपनी में वापस जाकर आपसे हिसाब करूंगा। रुकिए, हम इस बार आए हैं मुख्य रूप से जियांगनान की कई स्थापित कंपनियों को गिराने के लिए। आप वापस जाकर जानकारी की जांच करें, अपना होमवर्क पूरा करें। खैर, अभी भी कुछ कंपनियों को चलाना बाकी है। कुछ जगह सभी रास्ते पहले से ही व्यवस्थित है। ठीक है। नमस्ते। रॉक में लिंगशुआंग आपका स्वागत करता है। प्रोग्रामर के रूप में अपना करियर शुरू करें। धन्यवाद। मैं आपको वहां ले चलूंगा। हमारी रॉक टेक्नोलॉजी 2015 में स्थापित हुई थी। यह है। यह चीन की एक अग्रणी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है। मुख्य रूप से डेटाबेस प्रदान करती है, टूल्स और एप्लीकेशन पर परामर्श, सहायता सेवा। इस बार आपकी ऑनबोर्डिंग टीम कैसी है? यह डेवलपमेंट सेंटर से संबंधित है। वह हमारा R&D सेंटर है। हमारे R&D सेंटर वर्तमान में 180 से अधिक डेवलपर्स हैं। आप जानते हैं, हमारी कंपनी हमेशा से प्रौद्योगिकी केंद्रित रही है, इसलिए यह R&D सेंटर CEO के सीधे अधीन है। यह कार्यक्षेत्र है। एक नजर डालिए। ओह हाँ, आपको एक कार्य सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा। यह इंजन है। यह हमारी आंतरिक सहयोगी प्रणाली है, जैसे दैनिक कार्य संचार और काम से छुट्टी लेना, काम से संबंधित हर चीज। मूल रूप से इसे इंजन पर हल किया जा सकता है। आप कितनी पदों का चयन कर सकते हैं? ओह, इस तरफ आप हरा चुन सकते हैं। तब मैं यह चुनूंगा। अच्छा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। यहाँ है। ओह, मैं अभी भी व्यस्त हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो चलो।
म्यूज, हेलो लिन शुआंग। तुम्हारा वर्क स्टेशन सीईओ के ऑफिस के ठीक सामने। चाहे काम करना हो, मछली पकड़ना हो या बाल रखना हो, सभी की मासिक आय 1 अरब से ऊपर है। एससीओ का जीरो डिस्टेंस केयर महसूस कर सकते हैं। ये हमारे पूरे रॉक की मशहूर फेंग शुई खजाने की जमीन है। क्या तुम पानी लेने गए थे? अगले हफ्ते की प्रोडक्ट डिमांड होगी। सारी प्रक्रियाएं तुम्हारे कंप्यूटर पर सिंक हो गई है। खुद ही देख लो। बस इन नियमों और विनियमों का पालन करो। सभी विभाग कृपया थोड़ा समन्वय करें। ओके। अरे, क्या तुमने स्पष्ट सुना? सत्र स्थगित। क्या लिंगशुआंग उत्पादों की मांग पूरी होगी? ओह, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सूचना प्राप्त करने की दक्षता बढ़ाओ। ज्यादा सुनोगे तो आदत पड़ जाएगी। सपर प्लस मसाज, कंपनी ओवरटाइम लाभ। अफसोस है कि मेरे पास इसे एंजॉय करने का समय ही नहीं है। अरे, माफ करना आंटी डेंग, कोई बात नहीं, मैं सो गया था। मैं चलता हूँ तो। मैं तुम्हें भेजूंगा। ओके, तो तुम सुरक्षा का ध्यान रखना। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। अरे, ठीक है, क्या मैं नहीं कर सकता? उस लाइटर को आजमाओ। क्या तुम लाइटर नहीं देख सकते? फैला नहीं सकते। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। आज मुश्किल हो सकती है। हमें रात भर में योजना संशोधित करनी होगी। श्रीमान वेई, मैं उस रात को देख रहा हूँ। वह वास्तव में हमारे साथ ईमानदारी से सहयोग नहीं करना चाहता था। योजना बदलना सिर्फ एक बहाना है। हमारा इस बार का मिशन असंभव को संभव बनाना है। आर्क की ताकत वहाँ है। बाजार में इतने सारे ग्राहक हैं। क्या हम कुछ बेहतर नहीं प्राप्त कर सकते? आसान ग्राहक नहीं होते। जीआई, तुम एक बेटी हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक सब सहज रहा, कभी कष्ट नहीं सहे। तुम्हें शायद थोड़ी देर में प्रवासी मजदूरों के जीवन को समझना मुश्किल लगे। ये ठीक है, जितना कठिन काम उतना ही संतोषजनक। अगर विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देखो। मुझे कोशिश करने दो। 100 कॉल करो। हा हा हा। माँ, ऊपर वाले निजी संदेश वाले माता पिता फिर से झगड़ रहे हैं।
खैर, परी कथाओं की किताबों में ऐसा नहीं लिखा है कि शादी के बाद वे साथ खुशी से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि परी कथाएं असली दुनिया से अलग हैं। कभी कभी लोग सभी को अच्छा पक्ष दिखाना पसंद करते हैं, बुरा पक्ष छुपा लेते हैं। वास्तव में मुझे पिताजी की पदोन्नति और वेतन वृद्धि बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों है? पापा व्यस्त होते जा रहे हैं। कभी कभी मैं उन्हें हफ्तों तक नहीं देख पाती। जीआई, कृपया मुझे शिनहुई की जानकारी दिखाओ। मैंने पहले पाठ में तुम्हें इसके बारे में बताया था। आइस हॉकी की भावना क्या है? यह एकता और सहयोग है जो टीम की आत्मा है। मुझे लगा था तुम भूल गए हो। तुमने अभी लिटिल एप्पल को गेंद क्यों नहीं पास की? वे लिटिल एप्पल को अपना साथी भी नहीं मानते। तुम और क्या बात करना चाहते हो? कोच, ऐसा नहीं है कि हम लिटिल एप्पल को साथी नहीं मानते। मैं भी उसे गेंद पास करना चाहता हूँ, लेकिन वह बहुत धीरे दौड़ता है। मैं मजबूत हूँ, उसे धक्का लगने का डर है। थोड़ी देर में वह रोने लगेगा और कहेगा कि मैंने उसे परेशान किया। हाँ कोच, आपने भी तो कहा था। खैर, तुम्हें हमेशा जीतना ही होता है। यह नहीं हो सकता क्योंकि लिटिल एप्पल एक लड़की है। हमने तो जानबूझकर उसे खुश किया था। उसे जाने दो। मैं अब लिटिल एप्पल के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। मैं भी लिटिल एप्पल के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं। ठीक है। क्या तुम कुछ कम बोल सकते हो? तुम 20 बार 8 अक्षरों की प्रैक्टिस कर सकते हो। बिजली। ठीक। क्या तुम अभी भी अभ्यस्त हो रहे हो? ठीक, अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, है ना? बड़े फैक्ट्री को स्पीड से चक्रियता से लड़ना होता है। कार्यस्थल का माहौल भी अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में मुश्किल होगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत से नहीं डरता। ओह, सही है। कल तुमने लाओ चाई को क्वांटाइजेशन एल्गोरिदम की समस्या रिपोर्ट की थी। उन्होंने ईमेल सीधे आगे भेज दिया। R&D हेड मिस्टर हे ने फिर तुम्हें कॉपी किया। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हे आज संयोग से बीजिंग बिजनेस ट्रिप पर हैं। कल वापस आने का इंतजार करो। तुम सोचो कि उन्हें कैसे समझाओगे। वह लाओ चाई इतना घातक कैसे हो सकता है? मैं आमतौर पर उन्हें प्राइवेट मैसेज से समस्या रिपोर्ट करता हूँ। वह सलाम नहीं करते। सीधे ईमेल मिस्टर हे को फॉरवर्ड कर दिया। क्या इससे मिस्टर हे मुझसे नफरत नहीं करेंगे? अगर शुमैन ने अभी मुझे नहीं बताया होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे गनमैन बनाया जा रहा है। तुम बस एक छोटे से प्रोफेशन हो। लोग तुम्हें सॉफ्ट परसिमन समझते हैं, लेकिन तुम भी तो कार्यस्थल का एक नया सदस्य। सबसे जरूरी है कि सिर झुकाकर काम करो। रास्ता देखो। तुम पूर्व पश्चिम का फर्क नहीं बता सकते और फिर भी उधम मचाते हो। एक तरह की दया। नतीजा, लोग तो का चारा बन गए। तुम कहते हो तुम्हें अफसोस नहीं? मैं आग पर काम कर रहा था। मुझे इतनी आंतरिक घर्षण महसूस नहीं होती। आर्क अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। कुछ दर्जन कर्मचारी ही थे। अब रॉक के हजारों कर्मचारी हैं। स्वाभाविक है कि रिश्तेदार, गुट, न्याय और हित भी होंगे।
क्या यह बहुत सामान्य बात नहीं है? कार्यस्थल परीक्षा की दुनिया नहीं है। ताकत और मेहनत के अलावा आपको तात्कालिक प्रतिक्रिया भी चाहिए। जल्दी मेरी मदद करो सोचने में। आरएनजी विभाग के श्री हेगल वापस आ रहे हैं। मुझे क्या कहना चाहिए? और क्या कहना चाहते हो? न बोलो तो भी गलती ही है। मेरी खैर नहीं। क्या आपके हाथ तेज हैं? इस बार प्रोजेक्ट वार्ता के लिए बीजिंग जाने के आधार पर ग्राहक की जरूरतों को और बेहतर समझा। बाद में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वाले सहकर्मी का क्या? चलो मेरे साथ प्राइवेट मीटिंग करके बात करते हैं, ठीक है? एक सहकर्मी ने मुझे ईमेल किया ओपन सोर्स क्वांटाइजेशन एल्गोरिदम के खराब प्रदर्शन को दर्शाते हुए। तो मीटिंग से ठीक पहले मैंने केवी पर जाकर एल्गोरिदम चलाया, प्रदर्शन प्रभाव का परीक्षण किया। पता चला कि ईमेल में रिपोर्ट की गई कोई समस्या ही नहीं है। आखिर ये क्या माजरा है? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। यह तो वह ईमेल है जो मैंने लाओ चाई को भेजा था। मेरा मूल इरादा उसके साथ चर्चा करने का था, समस्याओं को कैसे हल करें। लेकिन लाओ चाई ने लंबे समय तक ईमेल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने कल रात ओवरटाइम किया और समस्या का समाधान कर दिया। उसने भी यह आपको रिपोर्ट कर दिया। मुझे सच में नहीं पता। समस्या को दर्शाने के बजाय हमें ज्यादा जरूरत है समस्याओं को कुशलता से हल करने की जागरूकता और क्षमता की। हान शी को लिन शुआंग की मेहनती भावना की जरूरत है। नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं नया हूँ। मेरा तरीका काफी सरल है। बस सिर झुकाकर काम करो और सिर उठाकर इंसान बनो। मुझ में अभी बहुत कमियां हैं। आशा है भविष्य में सहकर्मी मुझे और सुधारेंगे। पुराने चेन। अगर भविष्य में कोई समस्या आती है तो बर्तन फेंकने के बारे में सोचते मत रहना, दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, बस इतना ही। डिंग 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 डिंग। तुम्हारे लिए खुश हूँ, धन्यवाद। बधाई हो। विश्व युद्ध आई की प्रसिद्धि। अंशी में आगे कौन तुम्हें तंग करना चाहेगा? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। हे, सच कहूँ तो तुम्हारी बदौलत। पहले मैं सोचता था कि नदी नाले पार करना सिर्फ तुम्हारे बस की बात है, लेकिन नहीं। क्या तुम्हारे पास कार्यस्थल से निपटने के लिए कुछ अलिखित नियम हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यस्थल पर तुम्हें इन अलिखित नियमों के बारे में कभी नहीं जानना चाहिए। कार्यस्थल के इस छोटे कचरे से निपटो। मेरे पास 100 तरीके हैं। देखते हैं आगे कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। डर। ओह, रिश्ते। यह वास्तव में एक प्रमुख विषय से भी कठिन है। कार्यस्थल में ऐसे बहुत सारे एहसान और धोखे होते हैं। विश्वासघात की एक छोटी सी कहानी, लेकिन तुम जानते हो क्या? सबसे सम्मानित वह है तुम्हारे जैसा वास्तव में सक्षम व्यक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और ऊर्जावान व्यक्ति। ठीक है, लिंग शुआंग अच्छा कर रही है। हेजोंग, मेरे बिना यह तुम्हारी क्षमता के अनुसार काम करने के बारे में है। जब तुम जियांगड़ा में क्लास लेने आए थे, मैं जानता था कि तुम खास हो। ओह, क्या तुम्हें याद है जब मैं कनाडा में क्लास लेने गया था? बेशक। इंसान की बात सुनो। जो शियाओकिंग ने कहा कि तुम मिस्टर गो, जो बहुत सुरक्षित है। मैं क्लास में आया। मुझे गुजू ने व्यवस्थित किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। ओ मिस्टर हे, आराम से जाओ। ठीक है। यह गुजू क्यों है? वह तुम्हारा दुश्मन है। विपरीत, वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? और उसने मेरी मदद की। क्या उसकी तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं है? पागल, मैं क्या कर सकता हूँ?
वापस जाकर आराम करो। ठीक है श्रीमान को। ओह, मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं लिखा है। मैंने आपके लिए इसे सेव कर लिया है। घर जाओ और जब नींद आए तो सो जाओ। कंपनी में बिजली बर्बाद मत करो। मैंने सुना है आप क्लास सुनना चाहते हैं। आपको भी व्यवस्था करनी होगी। क्या आप एक सीईओ के रूप में थोड़ा बहुत चिंतित हैं? क्या आपने मेरे लिए जियांगदा में क्लास अटेंड करने की व्यवस्था की? क्या आप मुझे सबसे ज्यादा तुच्छ नहीं समझते? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी 2 वजहों से मदद करता हूँ। आप श्रीमान लिन की बेटी हैं। टीचर लिन मेरा एहसान नहीं चुका सकते, इसलिए मैं केवल आपसे पूर्ण उधार लेकर बुद्ध को अर्पित कर सकता हूँ। दूसरा, यह मेरा व्यक्तिगत कारण है। दरअसल मैं जो गुजू बना हूं उसकी वजह एक तरह से आपकी वजह से है। मेरी वजह से? आप वह हैं जिसे मैं हमेशा कॉलेज में पछाड़ना चाहता था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी को पार नहीं कर सका। 7 साल मैं आपकी छाया में जी रहा हूं। और आप जानते हैं क्या? मैं आपसे आगे निकलने के लिए अमेरिका पढ़ने गया। मैं हर दिन लाइब्रेरी और लैब में बिताता था। स्टार्टअप करने के बाद ऑफिस घर से भी ज्यादा लगता था। मैंने 2 साल लगाए स्टार्टअप को इंडस्ट्री यूनिकॉर्न बनाने में। यहां तक कि मैंने रॉक का ऑफर स्वीकार कर घर वापसी की। आधे से ज्यादा वजह मैं फिर से आपसे मुकाबला करना चाहता था। अब आप कैसे हैं? मैंने हमारी मुलाकात की अनगिनत संभावनाएं सोची थी, बस मैंने यह कभी नहीं सोचा था। मेरा मानना है आपने उपन्यास पढ़ लिया है। आपका क्या मतलब है? मैंने पूरी कोशिश की, अनुपम मार्शल आर्ट सीखी। मैं बस फिर से आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। अब क्या मैं एहसास महसूस कर सकता हूं? वह मेरे पूर्व प्रतिद्वंद्वी के प्रति श्रद्धा की वजह से है। निश्चित रूप से मुझे भी उम्मीद है कि शायद एक दिन आप मेरे साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं मुश्किल से चट्टान में घुस पाया। अभी भी आपका प्रतिद्वंद्वी बनने से 108,000 मील दूर है। मुझे लगता है कि आपकी इच्छा पूरी होना मुश्किल होगा। ठीक है, लाभ और हानि होना अच्छा है। पूर्व कट्टर दुश्मन को अब मेहनत करते देखना, हर दिन मेरे लिए काम करना, यह बहुत खास इलाज है। यह दुख की बात है कि आप अपने जीवन में इस भावना का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप इसे नहीं ले सकते तो जल्दी वापस जाकर आराम करें। लेकिन अगर प्रदर्शन पूरा नहीं हुआ तो वेतन अभी भी काटा जाएगा। आपका तकिया कभी काम नहीं करता। वापस जाओ और आराम करो, देर रात तक न रहें। आखिरकार उम्र यहां है। मैंने विदेश में आपके बारे में सुना था। मैं प्रिंसटन में गुजू की स्कूल गर्ल हूँ। उन्होंने गुजू टेक्नोलॉजीज की स्थापना की और मैं हमेशा उनकी साथी रही। कॉलेज में हमेशा दूसरे स्थान पर आने की उनकी कहानी मेरे कानों में लगभग कैलस हो गए हैं। यह सब अतीत का पुराना पीला कैलेंडर है। आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब आप और मैं रिहर्सल सुनते हैं, लोग ऊपर नीचे आपकी उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। ओह, यह एक पुराना साथी है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी सहज समझ है। मुझे गुजू पसंद है। क्या आपने गलतफहमी की?
मैंने कभी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। आप दोनों एक अच्छा मेल हैं। खैर, वह आपके लिए काफी अच्छा नहीं है। सच में? यह दुख की बात है कि इन सभी वर्षों में मेरी इच्छा पूरी हुई है। गुजू ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। वह वही है। पहले सीखने से भरा हुआ था। मेरा सिर काम से भरा है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास केवल 2 कपड़े थे। यह सब एक मुंह अमर क्यूई पर जीने के लिए निर्भर करता है। ओह, मानव आतिशबाजी। उसने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है। इतने सालों के बाद प्यार, शादी और बच्चों की बात तो दूर, उनके पास गपशप साथी भी नहीं है। सोचकर दुख होता है। आपने ऐसा कहा। मुझे पुरुषों को देखने के तरीके पर थोड़ा संदेह है। नहीं नहीं नहीं, आप फिर से यह कैसे कहते हैं? किसी को भी जो प्रतिभा से भरा है। एक छोटी सी चरित्र की खामी। सच में, अगर तुम गुदाशियन को जमीन पर उतार सकते हो, यह वाकई एक अच्छा काम है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने सुना कि तुमने स्नातक होते ही शादी कर ली। मुझे भी उत्सुकता है। कैसा आदमी है जो तुम्हें एक प्रसिद्ध स्कूल की सीधी ए ग्रेड वाली छात्रा बना सकता है? इतने सालों तक घर में हाथ धोकर सूप बनाने के लिए तैयार कर देता है। वह तो एक और कहानी है। एक त्रासदी की तरह लगता है। यह एक प्रेरणादायक नाटक होना चाहिए। मैं तुम्हें मौका मिलने पर बताऊंगा। दिया कपड़ों द्वारा अभी किया गया कॉल। उसने उन्हें घबरा दिया। जल्दी से, वे भी हमारे फैन फेस्टिवल का एक्सक्लूसिव ड्राइंग नाम हटना चाहते हैं। वे पुराने पक्के लोग जल्दी से शेल्फ नीचे रखकर सहयोग तय करते हैं। मुझे डर है कि बाद में चला जाएगा। वह चेहरा मुझे हंसा देता है। लेकिन यह फोन कॉल इतना संयोगवश क्यों है? बिल्कुल हमारी मीटिंग के समय। क्या यह हो सकता है कि तुम भरोसे की तलाश में हो? तुम देख सकते हो, मेरा अनुमान है। दया में वाकई एक नया सहयोग है। मैंने जानबूझकर कॉल को मीटिंग के समय के लिए शेड्यूल किया। ऑर्डर को जल्दी कराने के लिए थोड़ी सी चाल चलनी पड़ती है ताकि वे झिझकने वाले ग्राहक जल्द से जल्द फैसला कर सकें। सिखाया गया। बस बुनियादी कौशल। तुम्हें भविष्य में बहुत कुछ सीखना है। थोड़ी देर में होटल वापस जाओ और सो जाओ। देखो तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। आंखों के नीचे काले घेरे बाहर आने वाले हैं। प्राचीन शहर में मेरी पहली बार। मैं अभी भी अच्छी तरह से घूमना चाहता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो मिलकर करते हैं। मेरे पास अभी भी काम है। तुम कल रात इतनी देर तक जागे थे और आराम करने की अनुमति नहीं थी। मेरे काले घेरे काम से संबंधित चोट है। इसे मेरे पहले क्लाइंट डील के इनाम के रूप में सोचो। यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। श्रीवे, मुझे केक खाना है। मेरी तरफ से। बॉस, जल्दी करो, 2 केक। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, यह बहुत कुरकुरा है। तुम एक ट्राई करो। यम है ना? अलविदा। बाय बाय। आगे से करने के बाद मैं आपका वकील बनाऊंगी। ऑफिशियल डिवोर्स अटर्नी। आज से हम साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपनी सिचुएशन देखो। फाइनेंशियल करो। आपके 12 के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने देख लिया है। मर्द की सैलरी प्लस ग्रे इनकम, एक रफ एस्टीमेट, एसेट्स 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो आपको कम से कम 75 लाख मिलने चाहिए। कस्टडी। हालांकि आपके पास पहले से जॉब है, लेकिन आप अभी भी प्रोबेशन पीरियड में हैं। भविष्य में रेगुलर होने पर भी आपकी कमाई पति से कितनी है? अभी भी एक सर्टेन गैप है और आप अभी ज्यादा घंटे काम कर रही हैं। बच्चे का ज्यादातर वक्त घंटे के हिसाब से काम करने वालों को देखभाल के लिए दिया जाता है। अगर दूसरे पक्ष के पेरेंट्स प्रपोज करें, वे अपनी ग्रैंड डॉटर की देखभाल कर सकते हैं। प्लस मर्द की हाई इनकम। वह नुकसान को फायदे में बदलने के लिए तैयार है। तो कस्टडी। हम पूरी तरह से सुर नहीं हैं।
चलिए, मुझे डिवोर्स से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों। अब उसके बारे में सोचो। मुझे लिटिल एप्पल को खोने का बहुत डर है। लिटिल एप्पल मेरी बेटी है। यह बहुत प्यारी है। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। बस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो प्लीज आप मेरी मदद करें। प्लीज। चिंता करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपने पहले मुझे कुछ एविडेंस दिए थे। ये यहाँ है, कानूनी तौर पर। सबूतों का निर्धारण बहुत जटिल है। कभी कभी हमें लगता है कि यह ठोस सबूत है। इसमें किसी न किसी तरह की कमी रह जाती है। तो अब मेरी सलाह है कि आप जल्दी करें और संबंधित सबूत जुटाएं। अगर यह साबित हो जाए कि शादी में पुरुष गलत है, तो आप संपत्ति के बंटवारे में पहल कर सकती हैं और कस्टडी पर भी अतिरिक्त विचार किया जाएगा। जज आपको पहले चुनेंगे। वैसे भी सहमति से तलाक दोनों पक्षों के हाथ में होता है। जिसके पास ज्यादा लाभ होता है वह दूसरे को पीछे हटा सकता है। अगर मुकदमेबाजी और तलाक की बात आती है, तो यह आपके हाथ में कितने सबूत हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं समझ गया। मिडिल स्कूल से ही मेरे माता पिता ने मुझे विदेश में अकेले पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए मैं बहुत जल्दी अकेले रहने की आदत हो गई। बस सामान उठाओ और घर ले आओ। लेकिन यह कहाँ खत्म होता है, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, तो वह बंदरगाह पर जाना पसंद करता है। पता नहीं क्यों। बस बंदरगाह के किनारे बैठ जाओ और अकेलापन डरावना नहीं लगता। इतनी सारी नावें समुद्र में भटकती रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप बंदरगाह में प्रवेश करते हैं, लगता है जैसे घर आ गए हो। अब तूफानों से डर नहीं लगता और दूसरे किनारे न दिखने पर रास्ता नहीं भटकते। वे भी मेरी तरह हैं, सभी सुरक्षित। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अकेले सामान लेकर यात्रा करने लगा। मुझे दुनिया भर के बंदरगाह सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैं रियो के बंदरगाह पर गया हूं, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, फुकेत की क्लिफ बे और यहाँ कनाडा की डिवाइड बे है। बाद में मौका मिलेगा, मैं अंटार्कटिका की पैराडाइज बे भी देखना चाहता हूं। चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं हूं। मैं दुनिया के कई हिस्सों में गया हूं, लेकिन सब काम की वजह से कभी कभार ही ऐसे चाय पीकर बात कर पाता हूं। उस पर्यटक की मानसिक स्थिति को समझना मुश्किल है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मौका मिले तो दुनिया घूमने का सपना जरूर पूरा करें। देखो, जिंदगी तो बहुत छोटी है। फुर्सती। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए अपनी जिंदगी का सामना करने के लिए। अरे देखो तो, वाह, क्या तुमने देखा? अरे, तुमने कहा था वह इतना काम नहीं करेगा। मुझे श्री वेई का असिस्टेंट बनना है। ऐसा क्यों? क्यों? ठीक है, ठीक है। पिछली बार याद है जब श्री वेई ने उसे कहा था, वैसे तुमने कहा था वो आमतौर पर इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। खैर, श्री वेई ने कहा था वो आज्ञाकारी रूप से सुनता रहा। मिंगबो को ये बिजनेस ट्रिप पर जाना था। उसने जबरदस्ती किसी को हटा दिया। अरे, क्या यह जीआई है? शादी नहीं कर सकती। मुझे शादीशुदा आदमी पसंद नहीं। खांसी खांसी खांसी। देखो तुम्हें क्या चाहिए। हम यह और यह। खैर, धन्यवाद। सुप्रभात। कल ऐसी नींद आई? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता ऑर्डर किया है। बेझिझक ऑर्डर करो। मैं एक और चीज ऑर्डर करना चाहता हूँ। श्री वेई का खुश मिजाज चेहरा। जी आई, इन दिनों मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। हमारे आर्क में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तुमने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट क्यों चुना? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया था। पहली बात, तुम आर्क में 9 साल से काम कर रहे हो। आर्क के वरिष्ठ सदस्य हो। कंपनी की संरचना को समझते हो। आंतरिक प्रबंधन के फायदे नुकसान की जानकारी रखते हो। आम लोगों से कहीं ज्यादा गहराई से। दूसरी बात, एक बार तुम प्रमोट हो जाओ, वर्तमान डिवीजन के सबसे कम उम्र के वीपी बन जाओगे। आर्क के अधिकारी तुम्हारी कार्यकुशलता की तारीफ करते हैं। लोगों के दिलों को समझो। तो मैं एक अच्छा सबक लेना चाहता हूँ। फिर तुम्हारी पीठ की टोन इतनी डिटेल नहीं हो सकती। मेरी एक पत्नी और बच्चे हैं।
मैं कंपनी में इतनी मेहनत करता हूं। मुझे बस उम्मीद है कि मेरा परिवार खुशहाल जीवन जी सके। बेशक ये खुशी मुझे भी शामिल करती है। मैं नहीं चाहता कि वे जीवन में बिना वजह की गलत फहमियों से परेशान हों। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने अभी मोमेंट्स पर तुम्हारी पोस्ट की हुई तस्वीर देखी। तुम क्या कर रहे हो? कंपनी के सहकर्मियों के बीच गलतफहमी पैदा करना आसान है, ये तुम्हारे लिए है, और मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई फायदा नहीं है। मुझे और क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि उसमें क्या गलत है। मैंने बस कुछ रैंडम तस्वीरें खींची थी। मैंने जीवन रिकॉर्ड कर रहा था। मोमेंट्स पर भेज दिया। इसमें घबराने की क्या बात है? मैं घबराया नहीं हूं। भयानक। डरावना है? फिर भी श्री वेई के दिल में मेरे लिए एक जगह है। आगे जाने पर मुझे अपराध महसूस हो रहा है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। क्या कहा? हेलो पापा। तुम तुरंत झिंझो वापस जाने का टिकट खरीदो। तुम वापस आ गए। वापस आकर बात करते हैं। हेलो। तुम पहले वापस जाओ। मैं यहां हूं। ये तुम्हारे लिए है। ये चीजें बच्चों के पास ले जाओ। इन ब्लाइंड बॉक्सों को कम मत समझो। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इनमें छिपे हुए स्टाइल है। अगर तुमने एक छिपा हुआ पैसा निकाला तो इसकी कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा होगी। देखो तो। पहला ही छिपा हुआ मॉडल निकल आया। मुझे देखने दो। इस पर 2 वाक्य लिखे हैं। देखो। ये 2 वाक्य भी वही है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। XINGSI एक और छिपा हुआ मॉडल है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? 1/1,00,000। अब तुम एक लकी म्यूज हो। छुपा हुआ पैसा तो छुपा हुआ पैसा ही होता है। छुपा हुआ सामान। फिर मुझे लगता है कि ये सारे छुपे हुए मॉडल नहीं हैं, है ना? हालांकि मैंने ये छुपा हुआ सामान अटकल लगाकर खरीदा था, लेकिन मैं अपना मन भी 100% तैयार करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ आलसी नहीं बनना चाहता। वेस्ट। मुझे पता है कि मेरी मौजूदा क्षमता से मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बस तुम मुझे समय दो। जल्द ही मैं इन ब्लाइंड बॉक्सेस जैसा हो जाऊंगा। तुम्हें प्रमोशन की संभावना दिखा दूंगा। मुझे लगता है कि ये समय की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। मिंगबो, हम अलग लोग हैं। मुझे तो हमेशा शोकेस की लग्जरी चीजें ही पसंद आती हैं। कीमत साफ साफ लिखी होती है, स्पष्ट, एक नजर में। लेकिन तुमने मुझे ये दिया। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। झांग माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आंटी शिया वापस आ गई है? ओह नहीं, मैं खुद ले लूंगी। मम्मी पापा, आप वापस कैसे आ गए? पहले बताया नहीं। पापा। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इतनी गंभीर बात क्या है? ये कपड़े किसके हैं? कलीग का। क्या हुआ? कली का। ठीक है। ओ पापा, क्या कर रहे हो? तुम तुरंत अपना इस्तीफा लिखो। कल सुबह जल्दी जमा कर दो।
मैं नौकरी क्यों छोड़ूं? क्या मैंने काम में कोई गलती की है? भले ही आप मेजर शेयर होल्डर हो, आपको मुझे बिना अनुमति के निकालने का अधिकार नहीं है। मेरे पास अधिकार नहीं है। फिर तुम इंतजार करो। अब आर्क पर वेई मिंग की बहुत सी खबरें हैं। बदसूरत। चिंता मत करो, धीरे से बात करो। बस एक भ्रम है। यह गलतफहमी नहीं है, अफवाह सच है। मैं तो बस की तरह। आप अभी भी कहते हैं आपको कौन पसंद है? उसकी एक पत्नी है। मुझे पता है, यह कुछ भी नहीं है। सुनो जो कह रहा है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। क्या आप न्यूनतम शिष्टाचार और शर्म भी नहीं जानते हैं? जी, मैं और आपके पिता आपको बच्चे के रूप में अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा, आपको सोने की अनुमति देने के लिए। लंबा अनुभव। आप अच्छे हैं। पश्चिमी लोगों की असीम स्वतंत्रता सीखें। अपने पिता को सुनो। जहाज को जल्दी छोड़ दें। उस आदमी के साथ टूट। मैं नहीं चाहता। आप हैं। आपने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा जब मैं एक बच्चा था, 12 साल की उम्र से। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अचानक बाहर कूद और मुझे आज्ञाकारी होने के लिए कह दो। देर होने के लिए खेद। मैं बड़ा हुआ। तुमको देखो। आप यह कह सकते हैं। यह साबित करता है कि आप अभी भी एक बच्चे हैं। माँ और पिताजी आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। डिजी न करें। आप लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन वे शादीशुदा हैं। उनके बच्चे हैं। यह भावना बेकार है। यह मेरा व्यवसाय है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा। साथ ही आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको चेहरे की परवाह नहीं है। मेरा अब भी चेहरा है। अपने चेहरे से ज्यादा क्या परवाह है? क्या आपने कभी मेरी परवाह की? मैं भी आपको बताऊंगा। मैं अभी भी साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम वापस आ गए। चिल्लाओ। बच्चा तो बचपन से ही जिद्दी है। हमें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं कर सकते। कौन? मैं। तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? क्या तुम हिचहाइकर नहीं चलाते? है यहाँ से काम। साथ ही तुम्हारी थोड़ी बिजनेस इनकम बढ़ा दूं। क्या बात है? तुम्हारे पैसेंजर्स का स्वागत नहीं है क्या? मुझे सताओ मत, ठीक है? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ? फिर से कहो, तुम अपने सेक्रेटरी से कार मंगवाने को क्यों नहीं कहते? मैं तो उन्हें काफी पहले ही छुट्टी दे चुका होता। मेरे सामने टैक्सी के लिए 100 से ज्यादा लाइन लगी है और मैं तो पूरी रात ऑफिस में बिताने के लिए तैयार भी नहीं था। 11 बजे के बाद कीमत 3 गुना बढ़ जाती है। फिर मुझे रास्ते में लोगों को लेने पड़ेंगे। क्या तुम मान सकते हो? ओह, और कारपूलिंग? खैर, तो मैं तुम्हें किराए का सिर्फ 1.5 गुना ही दे सकता हूं। बस चलो। मास्टर, समय बर्बाद मत करो, ठीक है? ओह, मैं इसे गोगुओं को दे सकती हूँ। खैर, देखो। कहते हैं इस चीज की कीमत बढ़ सकती है। इसे कूड़े की तरफ फेंक मत देना। ड्राई क्लीन नहीं करेगा। अरे, आज रात तुम इतनी देर से क्यों निकले? कहीं वो विकृत सीईओ गुशु तो नहीं जिसने तुम्हें शर्मिंदा किया? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। इस तरह की वर्कप्लेस बुरी ताकतों का सामना करने के लिए तुम बिल्कुल डरो मत। उन्हें तो नरम और सख्त से डरने वाले लोग ही पसंद आते हैं। खैर, पहली नजर में तुम एक नरम पेर्सिमोन हो। वे तुम्हें उस पेर्सिमोन सूप में बदलने के लिए बेताब हैं। तुम्हें सख्त बनना होगा और इसलिए वे बस इसके चक्कर में पड़ गए। तुम्हें पता है हम अरे गुशु, जियांगशी का परिचय कराओ। हम पहले मेरी में मिल चुके हैं। तुम दोनों उस बारे में बात करो। श्रीमान को पिछली बार बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर आप किसी की करें तो यह आपका धन्यवाद कहने का तरीका है। यह जरूरी नहीं है। मैंने नहीं की। मैंने बस एक बुरा मजाक सुनाया। श्रीमान गु, आप में हास्य की भावना क्यों नहीं है? अरे, क्या आप काम के बारे में बात कर रहे हैं?
हाँ। मुझे लगता है यह गुजू व्यक्ति अच्छा है। जो बढ़िया है। वह लोगों को एक खास आरामदायक दूरी का एहसास दे सकता है। इतने सारे लड़के। मैं एक सुंदर लड़की को देखने का इंतजार नहीं कर सकती। सबसे अच्छा तो यह है कि दूरी का एहसास सीधे नकारात्मक हो। लेकिन कुत्ते अलग हैं। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो वह ऐसा हर किसी के साथ करता है। मैंने वैसे भी नहीं देखा है। हाँ कमी। श्रीमान लिन ने किसान कर्मचारी को घर छोड़ा और रास्ता भी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है वह आपको बेहतर जानने का मौका ढूंढ रहे हैं। वह जानबूझकर मुझे नाराज करने का मौका ढूंढ रहे थे। आप उन्हें नहीं जानते। वह बस एक तकनीकी आदमी है जो हर चीज को एल्गोरिदम से मापता है। दिमागी सर्किट किंग की आम समझ से न खेलें। वह अब मुझे सताने और मारने के आनंद का पूरा आनंद ले रहे हैं। अरे तो वह एक अपरिपक्व छोटे लड़के की तरह है। सही तौर पर हम आपको तंग कर रहा है, लेकिन अंतर्निहित अर्थ है कि मुझे आप पसंद हैं। आपका जियांग भाई ऐसा नहीं है। अरे अरे रुको रुको, चलो कुछ और बात करते हैं। आर्क में आज एक बड़ी गपशप थी। हुआंग जियाई ने एक विचारोत्तेजक मोमेंट्स पोस्ट किया। अनुमान लगाओ नायक कौन है? वेई मिंग। मोमेंट्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह सभी को भेजा जाता है। लेकिन यह हुआंग जियाई, वह बहुत अधीर था। सही तौर पर वह संप्रभुता की शपथ लेने जा रहा है। आंतरिक रूप से उन्होंने वेई मिन पर महल जबरदस्ती किया। यह वेई मिन चेन शिमेई की बदनामी सहन करना पसंद करेगा। मुझे शाही परिवार में दामाद बनने के लिए दौड़ना होगा। तुम क्या यह अनुमानित है? मैंने तलाक के लिए वकील की नियुक्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्मार्ट मास्टर, इससे पहले कि मैं वेई मिंग के साथ आधिकारिक तौर पर सामना करूं, उसके विवाहेतर संबंधों के ज्यादा से ज्यादा सबूत ढूंढो। संपत्ति हस्तांतरण के सबूत भी हैं। यह हुआंग जियाई, क्या ग्रीन टी असली ग्रीन टी है? भगवान की सहायता में इसे भगवान की सहायता भी माना जा सकता है। वेई मिंग के गुण के साथ इस वांग जियाई के बिना दूसरे होंगे। ठंडा पानी ग्रीन टी नहीं बना सकता। वह गर्म नहीं है। लोग चार्ज कर सकते हैं। सीकिंग है। जाल डालने वाले मास्टर नहीं होते। मछली खुद चारा लेने आ सकती है। यह बेहतर चाल है। मुझे लगता है हुआंग डोंग अभी गुस्से में होगा। चिंता मत करो, कंपनी। मैं तुम्हारी दोनों पर नजर रखने में मदद करूंगा। अगला असली लड़ाई होने वाली है। नमस्ते अंकल ली। मैं अभी प्लेन से उतरा और सीधे कंपनी वापस आ गया। बिजनेस ट्रिप अपेक्षा से 2 दिन ज्यादा चली। मैं पर्याप्त कपड़े नहीं लाया। कृपया मुझे जल्दी भेज दो। मेरी यहाँ 10 बजे मीटिंग है। जितनी जल्दी हो सके। तुम कहाँ थे? मैं कंपनी के गेट पर आ गया हूं। कपड़े कहाँ हैं? नमस्ते। ठीक है। तुम कहाँ हो? ठीक है, धन्यवाद। क्या ये श्री वही है? ये रहे आपके कपड़े। धन्यवाद। कमीज इस तरह सिकुड़ गई है। बस कोई कुरियर ढूंढो और मुझे भेज दो। तुम घर पर पूरे दिन क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुको। 10 बजे मीटिंग। मुझे अब देर हो गई होगी। तुम ऐसी निचले स्तर की गलती कैसे कर सकते हो? कृपया अंदर आइए। श्रीवी, क्या हुआ? सूट धुल गया है। धन्यवाद के तौर पर मैंने खास तौर पर एक शर्ट चुनी है। मुझे यकीन है कि यह सूट के साथ अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया। जी आई, तुम मेरी बहुत मदद कर सकती हो। कपड़े इतने सिलवटों वाले हैं, वरना इसे पहन लो। ठीक है। और कुछ है? सब ठीक है। क्यों न तुम पहले बचकर निकल जाओ।
अंदर आ जाओ। कैसा रहा? बिल्कुल फिट बैठता है। कितना हैंडसम है। शुक्रिया। आज की नियमित बैठक का मुख्य मुद्दा हमारे आर्क और रॉक के बीच एक संयुक्त स्वागत है, फिर विस्तृत व्यवस्था। जीआई तुम्हें समझाएगी। रॉक के साथ हमारे समझौते पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम कल दोपहर तय है। उसके बाद का स्वागत अनौपचारिक है, ताकि हमारी कंपनी और रॉक के लोग अच्छी तरह गहन आदान प्रदान कर सकें। भविष्य के व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी यह मददगार होगा। मिशेल, तुम उद्योग मीडिया से संपर्क का जिम्मा संभालो। पीआर को समझाना याद रखना। हेडलाइंस भेज सकते हो। लिन यू, दावे, तुम लोग पब्लिक रिलेशंस कंपनी से संपर्क का जिम्मा संभालो। यह कॉकटेल पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रक्रिया स्पष्ट रखना सुनिश्चित करो। जियांगशी, तुम वेन्यू के बाहर मीडिया स्वागत का जिम्मा संभालो। इस बार हमने सभी वीआईपीज को आमंत्रित किया है। गलती नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यह एक आर्ट पार्टी है, इसलिए इस बार परिवार के सदस्यों को नहीं बुलाया गया है। मैं श्री वे की महिला साथी की भूमिका निभाऊंगी। श्री वे के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत का जिम्मा संभालेंगे। तुम लोग मीटिंग करो, मैं कॉकटेल पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है। वैसे ऑफिस से निकलते समय मुझसे मिलना याद रखना। कुछ लेना है? शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आंटी, आंटी, आपने अभी प्रतिक्रिया देखी, फिर इस पार्टी में आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। क्या यह थोड़ा अनुचित है? मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। इस बार आमंत्रित मेहमानों में मेरे पिता के कई दोस्त हैं। मैं एक महिला साथी के रूप में सामाजिक शिष्टाचार के मामले में कोई समस्या नहीं है। क्या वे हमेशा संदेह से बचना चाहते हैं? हम दोनों के साथ कुछ नहीं हुआ। जानबूझकर गपशप करवाएं। चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। आन। तुम क्या चाहते हो? ओह, एक विशेषता। क्या वह शहर से वापस नहीं आया है? सबके लिए उपहार खरीदे। क्या आप समूह में नहीं हैं? यह इतनी जल्दी लोगों का दिल जीतना शुरू कर रहा है। आप यह भी नहीं देखते कि किसने सिखाया। श्री वे, अब मुझे जल्द ही वीपी बढ़ाया जाएगा। आर्क और रॉक ने एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इस स्वागत के बारे में इतना चिंतित हूं, लेकिन गंभीरता से मैं अभी भी वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूं। मैं क्या ईर्ष्या कर सकता हूं? मैं एक बस बॉय था। मैं अब दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकता। कम से कम आपको उसे सुनना नहीं है। उस विशेष समूह में श्री वेई के साथ गाएं। हम क्या एक विशेष समूह भी है? हाँ, आप इस समूह में भी नहीं हैं। ओ अभी उन्होंने विशेष समूह को एक तैयारी समूह में बदल दिया। अरे जीआई व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करती है। हमें डिमांड की ड्रेस भेजी। इसका मतलब है कि जियांगशी को छोड़कर हम में से बाकी लोग हॉट कल्चर का प्रयास कर सकते हैं। मैंने जीवन में कभी नहीं पहना हॉट कल्चर। मैंने भी नहीं पहना था। जाओ जाओ जाओ, पहले जाओ। उसका इरादा स्पष्ट है। उसका खाओ और उसका पहनो। ऐसे में कंपनी में उसके और वेई विंग के रिश्ते के बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जीओएस की गति से आप जल्द ही श्री वेई पर भरोसा कर पाएंगे। वह कैसा है? क्या आप खुश हैं कि आपके पति धोखा दे रहे हैं? प्राइमरी टीम का मजबूत प्रदर्शन, यह मेरे मूल पार्टनर के लिए अच्छी बात है। आप सही कह रहे हैं। आपने अपनी बहन को काम पर जाने के बारे में नहीं बताया, है ना? आप बाद में उसे कैसे समझाएंगे? मैं सच बताने जा रहा हूं। वेई मिंग के पास अब मेरे हाथों में इतना बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है कि उसे अपराधबोध महसूस होगा? मुझे बराबर का आदान प्रदान दो। आप गुओगुओ को किस समय लाए? दादी के घर गया था। मैं व्यस्त हूं। कुछ दिनों के लिए मेरी माँ को संभालने दो।
आप इतने व्यस्त क्यों हैं? शर्ट को इस्त्री किए बिना ही कंपनी भेज दी गई। आप हर दिन घर पर हैं। क्या आप ये छोटा सा काम अच्छे से नहीं कर सकते? मुझे आपको बताने का समय नहीं मिला। मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू पास किया है। आधिकारिक तौर पर काम शुरू किया। काम पर गया। इतने बड़े मामले के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपके काम पर आपसे चर्चा नहीं की। क्या वो भी वही बात हो सकती है? आप काम पर हैं। घर की चीजों का ख्याल कौन रखेगा? मुझे दूसरी शर्ट नहीं चाहिए। मुझे दूसरी बार नहीं चाहिए। खुद कर लो। मैंने अब आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया है। कम से कम अपना काम तो खुद करो। हम दोनों ने बातचीत की है। पुरुष बाहर का काम, महिला घर का काम। क्योंकि आप संभाल नहीं सकते। क्या घर की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना गलत है? यह कौन सा जमाना है? पुरुष मुख्य और महिला मुख्य वापस करो। श्रम विभाजन लिंग से निर्धारित नहीं होता। श्रम विभाजन लिंग से निर्धारित नहीं होता, लेकिन ये क्षमता से अवश्य निर्धारित होना चाहिए। हमें शादी हुए कुछ साल हो गए हैं। घर का दैनिक खर्च कौन सा मेरी तनख्वाह से नहीं काटा जाता? मैंने आपसे ईमानदारी से घर रहने को कहा था। अपनी मुख्य ऊर्जा अपने घर पर लगाओ, है ना? काम से अभी मिला वेतन कितना है? कल आर्क का रॉक के साथ साइनिंग रिसेप्शन है। ठीक है। क्या तुम अपनी कंपनी से हुआंग जियाई को साथ ले जा रहे हो? कंपनी ने मूल रूप से तुम्हें जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन फिर शेड्यूल बदल गया। मुझे इसके बारे में वे की बर्थडे पार्टी में पता चला। उसने कहा कि लड़की सुंदर थी, चालाक भी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी प्रशंसा करती है। हाँ, ये है। मेरी असिस्टेंट। हाँ, कंपनी ने व्यवस्था की। कहा कि लड़की का परिवार अच्छा है। फिर तुमने उसे इस बिजनेस ट्रिप पर भी ले लिया। मुझे उसे ले जाना नहीं था। ये मिंगबो है। मैं हमेशा ठीक रहा हूं। तुम इतनी मेहनत करते हो। तुम्हारी असिस्टेंट सावधान है और तुम्हारी जिंदगी का बेहतर ख्याल रखती है। तो मुझे राहत मिली। जल्दी सो जाओ। मेरे पास अभी कुछ काम बचा है। पत्नी, मुझे तुम्हारे काम पर जाने में कोई समस्या नहीं है। मुझे चिंता है कि अगर तुम थक गए तो जल्द से जल्द छोड़ दो। जल्दी सो जाओ। अपना फोन देखना बंद करो। क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी कर रहा हूं। श्रीगु की रिपोर्ट लगभग 1 हफ्ते में लिखी जाएगी। मैन्युस्क्रिप्ट प्रकाशित होने से पहले मैं आपके साथ मैन्युस्क्रिप्ट की सामग्री फिर से पुष्टि करूंगा। श्रीगु, कृपया रुकिए। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए। मेरी आंखों को लीजिए। ठीक है, अंदर आइए। अरे, वह जानकारी जो आप चाहते थे। धन्यवाद। ओह, बताओ। ठीक है। क्या तुमने इतने महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए यही पहना है? कोई जरूरी नहीं। अपने चेहरे से खाना मत खाओ। इन छोटी छोटी बातों में क्यों पड़ते हो? उस रात आर्क के साथ साइनिंग पार्टी। तुम यह भी नहीं पहनना चाहते, है ना? नहीं तो। आज जल्दी ऑफिस से निकलो तो मुझे कॉल करना। जी जरूर। बैठ जाओ। वाह, भगवान। कुछ पी लो। हाँ, फुर्सत के पल बहुत रंगीन होते हैं। बड़ों का मजेदार वोटर लाइन। ठीक है। बड़ों के मजे में यह भी शामिल है। क्या तुमने छोटी पीली बत्तख डिपिंग तरीका नहीं सुना? सुना तो है, पर असली इंसान को इस्तेमाल करते पहली बार देख रहा हूं। कोड डिबग करते समय हर लाइन का कोड उसे विस्तार से समझाओ। इस कोड में कमियां सामने आ जाएंगी। ठीक है। तुम उसके लिए ऐसे यहां रख दो। वह तुमसे आंख मिलाता है। क्या तुम हमारे घर काम का निरीक्षण करने आए हो? अरे, तुम्हारी अलमारी कहाँ है?
बस इतना ही। क्या यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है? इतनी शानदार। क्या जुकरबर्ग भी टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनते? क्या विदेश में नहीं है? चीन में कौन से मौके पर कैसे कपड़े पहनते हैं? यह सबसे बुनियादी शिष्टाचार है। तुम अभी आर्क रिसेप्शन के मानकों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ठीक है ना? ठीक है। बस लगता है कुछ कमी है। हाँ हाँ। आज यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण लोग हैं। बाद में तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। ये श्रीमान पांग हैं। अरे श्रीमान वे, बहुत सुन रखा है। नमस्ते 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 मेरे राइस चिप्स। नमस्ते श्रीमान पांग। आगे और सहयोग। ठीक है, जरूर जरूर। ये श्रीमान ही हैं। नमस्ते श्रीमान ली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने जीआई के बारे में बहुत सुन रखा है। हाँ, क्या हमारे बीच सहयोग का मौका हो सकता है? यह चर्चा उसे बाहर ले आई। श्री वे हमेशा लोगों को ऐसे ही बुलाते हैं। अरे वह कितना अच्छा दिख रहा है। पुरस्कार समारोह में शामिल होने का सच में खुद को स्टार समझते हो? हाँ हाँ, बस आ जाओ। अरे श्री हुआंग वेई, हाँ तुम अंदर कैसे आए? हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। ओह, क्या वो तुम्हारा निमंत्रण नहीं है? देखो तुम कितने मोटे हो गए हो। इतने दिनों बाद मिलने पर बकल बंद नहीं हो रही। मतलब जिंदगी अच्छी चल रही है। ये भी बदल गया है। क्या तुमने देखा है? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें हमारे आर के हुआंग जीआई से मिलवाता हूँ। ये मेरा दोस्त है। श्री हुआंग से मिलकर अच्छा लगा। आओ एक पेग लगाते हैं। वह काफी सुंदर है। अरे श्री वे अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए? तुम अभी भी नहीं समझे? हम जाओ जाओ जाओ। अरे श्री झांग ने क्या कहा? तुम यहां हो। क्या ये तारीफ नहीं है? तुम्हारी कीमत कम होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। हाँ। मैं पहले जाता हूँ। श्री वे, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है। क्या तुम यह जियांगशी हो? प्राथमिकताओं में भ्रम। मैंने उसे मैसेज किया था, अभी तक जवाब नहीं आया। मेरी जियांगशी। वापस जाकर उसके साथ हिसाब कर लो। हानशी की गुश्यू अभी तक क्यों नहीं आई? गुश्यू ने कहा कि कोई फोन आया था। मीटिंग अभी खत्म हुई है, थोड़ी देर बाद आ सकती है। मैंने पीआर से बात कर ली है। अब सब ठीक हो जाएगा। इंटरनेट की हेडलाइंस अच्छी चल रही हैं। अच्छा काम जारी रखो। वैसे कपड़े के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, कपड़े पर कोई बात नहीं। मिस्टर गुओ। ठीक है, 1 मिनट रुको। ले समझ गई? बेबी गु यहाँ है। सीढ़ियों से सावधान रहना। धन्यवाद। यह क्या है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने एक शेयर खरीदा है? तुम कैसे आए? मिंगबो, होस्ट को बताओ वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं। शुरू करने के लिए तैयार रहो। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर गु, मिस्टर वेई, आर्क और रॉक के बीच सहयोग का जश्न मनाने के लिए कृपया एक साथ फोटो खिंचवाएं। अच्छा विचार है। सफल सहयोग की शुभकामनाएं, वाइस प्रेसिडेंट।
खबर एक साथ आ गई है। ये देखो, ठीक है। एग प्लांट बोलो, ठीक है।